शोभा उर्दू श्री चित्तम नरसिंह रेड्डी मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नारायणपेट से ये उर्दू स्टडी प्रोजेक्ट में मुस्कान बेगम, सलमा बेगम, तहसीन बेगम, हसीना बेगम, असफिया बेगम, मुश्किल सहित हम तमाम मिलकर पेश कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के निगरान जनाब अहमद हुसैन सर, सदर शोभा उर्दू है और आज का हमारा उन्वान तेलंगाना में उर्दू अदब है। दिक्कत में उर्दू का आगाज और इर्तिहाल में सूफियों और कुतुबशाही खानदान का किरदार। आज़ादी से कबल और आज़ादी के बाद तेलंगाना में उर्दू ज़बान के बदलते हालात के बारे में जायजा। दारुल तर्जुमा और उस्मानिया के क़याम से तेलंगाना में उर्दू के फ़रोग़ में मदद मिली। मकसद उन्वान के इंतखाब का मकसद तेलंगाना में उर्दू ज़बान के आगाज और इर्तिहाल के बारे में मालूमात हासिल करना है और इसके जरिए हालिया दौर में ज़बान की तरक्की को ज़बान का तजुर्बा करते हुए उर्दू के फ़रोग़ और तरक्की के लिए क्या करना होगा जानने का मौका मिलेगा। इसके बाद सलमा बेगम दक्कन में उर्दू का आगाज अकायद इस्लामी की तबलीग इशाअत के लिए सोटे कराम को मुकामी ज़बान की ज़रूरत लाभ हुई। दीन की तबलीग के लिए इब्तदाई उर्दू में न सिर्फ रिसाले लिखे गए बल्कि कई किताबें लिखी गई। उर्दू के फ़रोग़ में सबसे कदीम रिवायत गोलकुंडा में हजरत शाह मीराजी खुदा नुमा से मंसूबा जो अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद के मशहूर बुजुर्ग थे। सूफियों के बाद दक्कन में कुतुब शाही सलातीन ने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में नुमायां कारकर्दगी अंजाम दी। इब्राहिम खलील जो खुद शायर न थे मगर इन्होंने दक्कन में उर्दू ज़बान के लिए एक माहौल पैदा किया और उनके फर्जंद मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो आगे चलकर उर्दू के पहले साहिब दीवार शायर बने। मोहम्मद अली, मुल्ला वजीर गवासी, मुल्ला अहमद इब्न निशादी वगैरह उस दौर के मशहूर शुहरा गुजरे हैं। कुली कुतुब शाह दौर में मोहम्मद कुली कुतुब शाह से लेकर अबुल हुसैन तारुक शाह के ज़माने में उर्दू शेर व अदब के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। उर्दू ज़बान निज़ाम के इक़्तिदार में उर्दू ज़बान का असर फरोग़ और तरक्की का दौर निज़ाम के इक़्तिदार में हुआ। निज़ाम के इक़्तिदार में उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल था। सरकारी दफ्तर की ज़बान उर्दू हुआ करती थी। तमाम सरकारी कामकाज उर्दू में हुआ करते थे। इस दौर में उर्दू की तरक्की बिना किसी जात पात और रंग व नस्ल के हर कौम के लोगों ने अपनाया। हॉस्पिटल, स्कूल, मदारिस, यूनिवर्सिटी में तालीम उर्दू में दी जाने लगी। निज़ाम के वक्त इक़्तिदार में उर्दू ज़बान की तरक्की और फरोग़ की गर्ज से दारुल तर्जुमा उस्मानिया को कायम किया गया। इसके बाद मैं तहसीन को बुलाना चाहती हूँ। दारुल तर्जुमा हैदराबाद मीर उस्मानिया अली खान आसिफ साहब ने रियासत हैदराबाद की तालीमी तरक्की के लिए अगस्त 1917 में एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करने का फरमान जारी किया जिसका जरिया तालीम उर्दू था, जिसे लोग आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम पर जानते हैं। दारुल तर्जुमा इस यूनिवर्सिटी जामा उस्मानिया की निसाबी किताबों का उर्दू में इशाअत के लिए सितंबर 1917 में हैदराबाद में कायम किया गया। दारुल तर्जुमा के जरिए इंजीनियरिंग, मेडिसिन, साइंस, कानून और उर्दू इब्रानियात की तकरीबन 91,000 इस्लाहात उर्दू में तैयार की गई। दारुल तर्जुमा के 12 मुतफ़र्रिक़ मजलिसों में 32 उलमाए फ़ुनून की नई इस्लाहात मुतर्रिफ़ की। दारुल तर्जुमा की पहली किताब 1919 और आखिरी किताब 1950 में तर्जुमा की गई। इसके बाद में हसीना बेगम को मदद करेंगे। आज़ादी के बाद से तेलंगाना में उर्दू। आज़ादी के बाद उर्दू के जरिए मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में रियासती ज़ुबान के तौर पर तेलुगु को तक़वियत दी गई, जिसकी बिना पर उर्दू ज़ुबान को काफ़ी नुकसान हुआ। आज़ादी के बाद रिजर्वेशन सिस्टम के तहत उर्दू स्कूल कॉलेजेस में असातिज़ा की भर्तियाँ होने लगी। तेलंगाना में उर्दू सरकारी ज़ुबान से हटकर सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान बनकर रह गई है। हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद तेलंगाना में उर्दू का सवाल होता जा रहा है। रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद इसके फ़रोग़ और वसत में किसी किस्म की तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। उर्दू आजकल सिर्फ बोलचाल की ज़बान तक महदूद होकर रह गई है। इसके बाद मैं असफिया को बुलाना चाहती हूँ। उर्दू ज़बान की बेहतरी के लिए इक़दामात। उर्दू ज़बान की फ़रोग़ में बेहतरी लाने के लिए हर मौज़ों में उर्दू मदारिस खोले जाएँ और उर्दू मदारिस में असातिज़ा की यकीनी बनाया जाए। प्राइमरी एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेशन में तलबा को अपनी वालिद ज़बान में सीखने के मौके फराहम किए जाए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिग्री और आला सतह तालीम को बतौर उर्दू ज़बान लाजमी तौर पर सीखने के मौके फराहम किए जाए। इख्तिताम, मौसूलात और फ़वाइद। उर्दू की तारीख कदीम सूफ़िया किराम से जदीद उर्दू तक के बदलते हालात और ज़ुबान में रफ्ता बदलते अल्फाज को समझने का मौका मिलेगा। उर्दू की इब्तदाई साख्त जदीद उर्दू में फ़र्क करेंगे। बादशाह जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की सरपरस्ती की और अहम गवारी शेरा के बारे में फ़हम हासिल करेंगे। उर्दू के पढ़ने की वजूहात, ज़रूरियात और मक़बूलियत के साथ साथ ज़वाल के असबाब के बारे में फ़हम हासिल होगा। दारुल तर्जुमा का क़याम और इसकी अहमियत से वाक़िफ़ होगी। एक शेर पेश करना चाहूँगी। सैयद अहमद हुसैन हूँ, अमजद हूँ, हसानुल हदीन सानी सरबत हूँ। क्या पूछते हो नसब को मेरे, मैं बंदा है लम यलिद व लम यूलद।